तो फ्रैंकफर्ट में जो प्राइस चल रहा है, अगर आप 1 बेडरूम फ्लैट देख रहे हो तो आपको मिनिमम 900 यूरो के आसपास मिलेगा। यहाँ पे स्टडी करना बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो भी बहुत कम होती है, 100 यूरो 200 यूरो समथिंग, इससे ज़्यादा नहीं होती। और अगर नहीं लिखी हुई कोई भी आपको स्पीड लिमिट, तो यहाँ पे अनलिमिटेड स्पीड होती है। गाड़ियाँ 200, 250, मैक्सिमम 300 तक भी जाती हैं यहाँ पे, जो सुपर कार्स हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज फिर एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ट्रक हमें मिल गया है आज। मैन का ट्रक है हमारे पास, ऑटोमेटिक। और जैसे कि आपको पता ही है, हमने पहले खाली ट्रॉलियां को उठाना है अपने कस्टमर के लिए, और आज सिर्फ एक कस्टमर ने खाली ट्रॉली मंगाई है और उसको सिर्फ 2 ट्रॉली चाहिए। और देखते हैं आज जल्दी फिनिश कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था अंदर, हमारे आगे बहुत सारे ट्रक लगे हुए थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जर्मनी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर है या नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। तो मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, तो आप डिसाइड करना कि आपके लिए बेहतर है या नहीं। भाइयों, हमने 2 खाली ट्रॉलियों को लोड कर लिया है ट्रक में अपने, और अभी हम ट्रेलर को उठाने लगे हैं। इसके डोर क्लोज करने हैं और वायर को अटैच करना है इसके साथ। ये वाली जो वायर है हमने सारी अटैच कर देनी है, और ट्रेलर को मैंने कनेक्ट कर लिया इसके साथ। और जो हमारे डोर है अभी खुले हैं, इसको आगे लेके जाएंगे, फिर डोर को भी क्लोज कर लेंगे। पर ट्रेलर को उठाने से पहले हमने चेक ज़रूर करना है कि ट्रेलर सारा ओके है, इसके टायर सभी, लाइट्स सभी वर्किंग कंडीशन में है, तभी हमने ट्रेलर को उठाना है। तो अभी हम सारा कुछ चेक करके ट्रेलर उठाते हैं और चलते हैं हमारे पहले कस्टमर की तरफ। दोस्तों, आज ट्रक हमारा पूरा फुल हो गया। जो हमारे कस्टमर हैं उनसे हमें ट्रॉलियाँ मिल गई आज। ये देखो, ट्रक में पूरी 12 ट्रॉलियाँ फुल हो गया, लेकिन ट्रेलर आज बिल्कुल खाली है, इसमें कोई ट्रॉली नहीं है। हमें वेट करनी पड़ेगी जब तक चलते हैं, जब तक हमें 12 ट्रॉलियाँ नहीं मिल जाती ट्रेलर के लिए, तो हमें यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी। हमारा ट्रक का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ट्रक को हमने पीछे से उसका डोर बंद कर लेना है और यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं तब तक, जब तक 12 ट्रॉलियाँ हमें नहीं मिल जाती। फिर बाद में हमारा टाइम बच जाएगा, वो कनेक्ट करते हैं, वायर कनेक्ट करना, वो सारा हमारा टाइम बच जाएगा। तो अभी ट्रक को हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ, फिर वेट करते हैं कोई अगर लेकर आएगा 12 ट्रॉलियाँ, तो फिर हम लोड कर लेंगे। जो हमारे कस्टमर हैं उससे मैं जल्दी फ्री हो गया। हमें वहाँ से मतलब काफ़ी ट्रॉलियाँ मिल गई। मुझे कम से कम वहाँ से 9 ट्रॉलियाँ मिल गई थी आज पैकेट के साथ। और जब मैं यहाँ ट्रेलर उठाने आया तो देखा कि ट्रेलर बिल्कुल खाली था, उसमें कोई भी एक भी ट्रॉली नहीं थी। तो अंदर 3 ट्रॉली थी पैकेट वाली, वो हमने ट्रक में लोड कर ली, क्योंकि हमें 12 ट्रॉली चाहिए थी ट्रक के लिए। तो ट्रक हमारा फुल हो गया, पर ट्रेलर अभी खाली है, उसके लिए हमें वेट करनी पड़ेगी यहाँ। तो अभी टाइम है हमारा, आज मैं जल्दी फ्री हो गया था। टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 3:30 हुए हैं यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे 3:30 हुए हैं, और हमने यहाँ से निकलना है 5:45 बजे। मतलब कि इतना ज़्यादा टाइम है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि चलो जल्दी अगर ट्रॉली मिल जाए तो जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल जाता है। सो इसीलिए कोशिश करता हूँ जल्दी निकलने की, पर आज ट्रॉली नहीं है तो वेट करनी पड़ेगी। तो आज हम बात करते हैं कि आपको जर्मनी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कुछ बातें हैं जर्मनी की जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ लोगों को शायद पता भी हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सारी बातें एक्सप्लेन कर सकूं। सो पहली बात यह है कि जर्मनी के वेदर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे गर्मियों में रात को 10 बजे अंधेरा होता है। रात के 10 बजे तक, भाई ये हॉर्न सुन रहे हो, ट्रक का हॉर्न, ये गाली दे रहा है क्योंकि रास्ते में कोई गाड़ी लगाकर चला गया। वैसे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
कम है आपको हॉर्न सुनाई दे गाड़ी का या ट्रक का, तो जब ये सुनाई दे तो समझ लो किसी को गाली पड़ रही है। तो रात को यहाँ 10 बजे अंधेरा होता है गर्मियों में, रात के 9:45 बजे तक यहाँ पे सूरज निकला रहता है गर्मियों में, मतलब इतनी लेट होता है यहाँ पे अंधेरा। तो टेम्परेचर जो है वो गर्मियों में रात चला जाता है 35 डिग्री तक, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। वैसे इंडिया के मुकाबले तो कम है पर फिर भी हो जाती है गर्मी। और सर्दियों में यहाँ पे 4 बजे अंधेरा हो जाता है, शाम के 4 बजे। अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो अभी तो जैसे स्टार्टिंग हुई है 6-6:30 बजे अंधेरा होने लग गया, और अगले महीने नवंबर से 4-4:30 बजे शाम के यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। और धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकलती। कभी हो गया जैसे महीने में 2 या 3 बार बस आपको धूप देखने को मिलेगी, वरना और टेम्परेचर जो है वो सर्दियों में -10 डिग्री तक चला जाता है। इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, स्नो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है कुछ शहरों में। तो लास्ट ईयर मैंने जो मैं ब्रीफ का काम करता था, मैं लेटर डिलीवरी करने का और पार्सल का, तो वो एक मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल देते हैं, उस पर मैं डिलीवरी करता था। तो सर्दियों में तो काम इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एक तो धूप नहीं निकलती, ऊपर से हाथ बिल्कुल काम नहीं करते, पता नहीं चलता कि आपके हाथ आपके साथ है भी या नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। और जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं फिर उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है, पर फिर भी वो वेदर नहीं देख सकते, उनको काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे जर्मनी के वेदर के बारे में। वो आपने डिसाइड करना है कि आप एडजस्ट कर सकते हो। जो लोग इंडिया से नए आएंगे उनको शायद स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लगे यहाँ पे, पर धीरे धीरे वो यूज्ड टू हो जाएंगे। फिर बात करते हैं जर्मनी कितना एक्सपेंसिव है, कितना महंगा है जर्मनी में रहना। पहले तो आप अगर मूव करते हो जर्मनी में तो आपको रहने के लिए घर चाहिए, फ्लैट चाहिए जहाँ कोई भी हाउस मिल जाए। हाउस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, जहाँ पर फ्लैट मिल जाते हैं 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के। तो जो फ्लैट के, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है फ्रैंकफर्ट में। तो फ्रैंकफर्ट में जो प्राइस चल रहा है, अगर आप 1 बेडरूम फ्लैट देख रहे हो तो आपको मिनिमम 900 यूरो के आसपास मिलेगा। उसमें 900 में आपको जो आपका पानी का बिल हो गया वो इंक्लूड होगा, और सर्दियों में आप हीटिंग यूज़ करते हो, हीटर यूज़ करते हो जो फ्लैट में लगे होते हैं, उसका जो बिल होता है वो इंक्लूड होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। 900 में आपको सिर्फ पानी का बिल और हीटिंग का ये इंक्लूड होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप 2 बेडरूम का देख रहे हो तो फिर उसका 1000 तक चला जाएगा रेंट। 3 बेडरूम का देख रहे हो तो 1100 तक चला जाएगा। सो यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जो ग्रोसरी के प्राइस भी जर्मन में थोड़े जैसे यूरोपियन कंट्रियाँ हैं उससे थोड़े से ज़्यादा है यहाँ पे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने ग्रोसरी की देखी हो, अगर नहीं देखी तो आप जाके उसमें प्राइस भी देख सकते हो ग्रोसरी के। फिर बात करते हैं लैंग्वेज की। अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में आ रहे हो तो आपको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी, और अगर आप जर्मनी में आ रहे हो तो यहाँ पे जर्मन भाषा चलती है, आपको वो वाली भाषा सीखनी पड़ेगी। और अगर आप कहीं भी काम करने जाओगे, काम का पूछने जाओगे, तो हो सकता है कि आपको बहुत ही कम इंग्लिश जॉब्स मिले जहाँ पे इंग्लिश बोलते हो, नहीं तो जर्मन बोलने वाली आपको जॉब्स मिलेंगी। तो इसके लिए लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। अगर आप कहीं से भी मूव कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप इसका जो A1 A2 लेवल होता है, जो बेसिक होता है, वो आप सीख के यहाँ पर आओ। और अगर हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिस में अगर जाते हैं, वहाँ पे भी आपने अपना कोई काम करवाना है, कोई डॉक्यूमेंट लेना है वहाँ से, तो बहुत कम है कि वो आपसे इंग्लिश में बात करें। वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि अपने साथ किसी ट्रांसलेटर को लेकर आओ, या तो जर्मन लैंग्वेज बोलो आप, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। और अगर आप घर में, वैसे अगर जर्मनी में आप मूव करते हो तो आपको किसी भी घर में एंट्री करानी पड़ती है अपना रिकॉर्ड रखने के लिए।
तो आप वहाँ पे ऑफिस में जाओगे, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, वहाँ भी आपको बहुत कम इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी जो न्यू जनरेशन है वो तो इंग्लिश बोल लेती है, जो पहले वाले हैं, और ज़्यादातर ऐसे ऑफिस में आपको पहले जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो लगे हुए हैं, उनकी जिनकी उम्र ज़्यादा है, और वो इंग्लिश नहीं बोलते। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सीख के आनी पड़ेगी, बेसिक कम से कम आप अपना काम खुद से करवा सको, नहीं तो आपको फिर ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर के लिए वो 100 यूरो चार्ज करते हैं, सिर्फ आपके साथ जाकर आपका काम करवाने के लिए किसी भी ऑफिस में। सो लैंग्वेज की बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। अगर बात करें कि जर्मनी क्यों बेहतर है और कंट्रियों से, क्यों आना चाहिए इसमें, तो पहले तो जिनके बच्चे हैं उनके लिए ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। पहले तो अगर आप मूव करते हो जर्मनी में तो बच्चों को हेल्प मिलती है। अगर एक बच्चा है तो उसकी नियर अबाउट 200 यूरो हेल्प मिलती है, अगर 2 है तो वो डबल हो जाती है। तो उनके लिए तो ज़्यादा बेनिफिट है। और स्टडी के लिए भी ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे स्टडी करना बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो भी बहुत कम होती है, 100 यूरो 200 यूरो समथिंग, इससे ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे स्टडी बिल्कुल ही फ्री है, किसी भी कोर्स के आपको पैसे नहीं देने पड़ते। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल हो गए, जहाँ कॉलेजेस हो गए, उनमें अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हो तो उनमें तो आपको पे करने पड़ेंगे ही। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि जर्मनी का एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। यहाँ पे सेफ्टी है एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है ये वाला देश जर्मनी, और जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा कम है जर्मनी में, इसीलिए जर्मनी को एक बेहतर देश माना जाता है रहने के लिए। सो एक बेनिफिट ये भी है जर्मनी का। और दूसरी तरफ जर्मनी की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस साल 2024 में जर्मनी की जो जीडीपी है वो है $4.59 ट्रिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है। रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो जर्मनी टॉप 6 में आ रही है इस साल। और यहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्किल्ड वर्कर की जॉब्स देख रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनको जो स्किल्ड वर्कर है वो चाहिए, मतलब जॉब्स मिलती रहती हैं। और नॉन स्किल्ड जो वर्कर है उनकी भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है जर्मनी में। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो आती है, पर कई जो जैसे कुछ कंपनियां हैं वो प्रेफर कर देती हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ही ले लो, मैं इंग्लैंड से मूव हुआ था जर्मनी में, तो मैं लास्ट ईयर मूव हुआ था, मुझे इतनी ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आती जो डच लैंग्वेज चलती है जहाँ पे मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो फिर भी मेरा काम चल रहा है, मुझे जॉब्स मिल रही हैं। पहले मैं जो लेटर डिलीवरी की जॉब करता था, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि मेरे पास लाइसेंस था इंग्लैंड का, वो मैंने अपना एक्सचेंज करा लिया जर्मनी में। तो मैं अभी जर्मनी में जॉब कर रहा हूँ ट्रक ड्राइवर की। तो प्रॉब्लम कुछ जगह पर है, पर फिर भी जॉब मिल जाती है। भाइयों, ट्रक और ट्रेलर को हमने लोड कर लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं इस टाइम मैं कहाँ पे हूँ। ये देखो, ये है यहाँ का जर्मन का हाईवे A3, इसको A3 बोलते हैं नंबर, जो रोड का नंबर है। और यहाँ पे मुझे 1 घंटा हो गया और टाइम हो गया, ये देखो 5 बज गए। तो पता नहीं यहाँ से कब निकलेंगे। अभी यहाँ से अगर ट्रैफिक ना हो तो 15 मिनट लगते हैं ब्रांच में जाने के लिए अपनी। और ये जर्मन का वो वाला हाईवे है, यहाँ पे अगर तो स्पीड लिमिट आपको ऊपर शो नहीं हो रही, सम टाइम यहाँ पे ऊपर स्पीड लिमिट लिखी होती है 110, 120 लिखी हुई होती है। और अगर नहीं लिखी हुई कोई भी आपको स्पीड लिमिट, तो यहाँ पे अनलिमिटेड स्पीड होती है। गाड़ियाँ 200, 250, मैक्सिमम 300 तक भी जाती हैं यहाँ पे, जो सुपर कार्स हैं। भाइयों, हमने आज 15 मिनट में ट्रक को अनलोड कर दिया। 24 ट्रॉलियाँ थी हमारे पास आज भरी हुई, तो हमने सिर्फ 15 मिनट लगाए क्योंकि अंदर मुझे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला, कोई ट्रक नहीं था मेरे आगे। और जब मैं अंदर ट्रॉलियाँ निकाल रहा था तो फिर भी अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस थी अंदर, तो मैंने 15 मिनट में खाली कर दिया। और अभी हमने ट्रक को पार्किंग में लगाना है।
आज हम लगाना है ट्रक को पार्किंग में इधर 316 नंबर पे। ट्रक ये रहा और ट्रेलर, इसको आज यहीं पे हमने पार्क कर देना है। तो आज पहले हम, गर्मी बहुत हो गई, 15 मिनट लगाए मैंने, खाली कर दिया। तो अभी कपड़े थोड़े चेंज कर लेते हैं, उसको उतार देते हैं, फिर हम ट्रक को लगाते हैं पार्किंग में। ये था हमारा आज का ब्लॉग। वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।